अब है बृहत स्तरीय आपदाएं। बृहत मतलब बड़े स्तर पर। बृहत स्तरीय आपदाओं के अंतर्गत परिवहन से संबंधित दुर्घटनाएं, जैसे कि एरोप्लेन हो गया, क्रैश हो गया, उसमें बहुत सारे ना लोग बैठे रहते हैं, उनको दिक्कत हो सकता है, मर जाएंगे, तो बृहत रूप ले लिया। आग लगी मतलब कोई बिल्डिंग में आग लग गया, बहुत ज़्यादा लोग मर सकते हैं। सांप्रदायिक दंगे, मुसलमान हिंदू के रूप में दंगा हो गया हिंदू मुस्लिम में, तो हिंदू भी भेटेंगे तो उनको मुस्लिम मारेगा, मुस्लिम भेटेंगे तो मारेगा, तो ये क्या हो गया, सांप्रदायिक दंगे। आतंकवाद, कई सामुदायिक जगह पे क्या कर दिया गया, बम फेंक दिया गया, तो ढेर सारी बृहत है, इस सब को हम लोग बृहत स्तर पर रख सकते हैं। परिवहन से जुड़ी आपदाएं भारत जैसे देश के लिए एक बड़ी समस्या है। सड़क और रेल दुर्घटनाएं अक्सर घटित होती रहती है। यदि तुम समाचार पत्र पढ़ते होगे तो देखोगे कि प्राय प्रतिदिन इन दुर्घटनाओं से जुड़े कुछ समाचार आते हैं। अब तो वायु परिवहन से भी संबंधित अनेक दुर्घटनाएं सुनने को मिलती है। सड़क दुर्घटना एवं प्रबंधन समझते हैं कि सड़क दुर्घटना होती है तो उसका कैसा इंतजाम करें जिससे कम से कम सड़क दुर्घटनाएं हो। सड़क मार्ग से जुड़ी हुई आपदाओं में यदि कोई बस दुर्घटना घटित होती है तो बड़ी संख्या में लोग मृत तथा घायल होते हैं। ये दुर्घटनाएं कभी कभी पहाड़ी क्षेत्रों में भयंकर आपदा का रूप ले लेती है, लेकिन अधिकतर शहरों में यहाँ तक कि गाँव में भी आप पाएंगे कि सामान्य लोग सड़क पार करने की जल्दबाजी में दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। जैसे तुम लोग के हम छुट्टी दी है, अब दौड़ दौड़ जा रही है, न लेफ्ट देखी न राइट देखी, पीछे रोड पर चली गई, अब गाड़ी आ रहा होगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हमें जब भी सड़क पार करना चाहिए तो लेफ्ट और राइट देख लेना चाहिए, गाड़ी ना रहे तो पार करना चाहिए। कभी कभी यह जल्दबाजी उनके मौत का सौदागर हो जाता है। मौत का सौदागर, बड़ी संख्या की स्थिति में सामुदायिक प्रबंधन का बड़ा महत्व है। जिस जगह बस दुर्घटनाएं ग्रस्त होती हैं वहां आवश्यक नहीं कि प्रशासनिक प्रबंध हो। ऐसी स्थिति में आसपास के गांव के लोग मिलकर चुनौती का सामना करते हैं। वे घायल लोगों को न सिर्फ प्राथमिक उपचार देते हैं वरन उन्हें स्वच्छ जल तथा स्वच्छ भोजन की व्यवस्था करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर आपसी चंदे के द्वारा पैसा जमा कर आपदा प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद भी करते हैं। सड़क पार करते समय होने वाला हादसा मुख्यतः व्यक्तिगत भूल का परिणाम, मतलब तुम्हारे चलते भी घटित हो सकता है। वो तो हो सकता है कभी कभी बहुत जो लोग स्पीड चला रहे हैं उससे भी हो सकता है, लेकिन अगर हमारी लापरवाही रहे तो उससे भी हो सकता है। कहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग लगा रहता है वहां से न पार करना चाहिए, शहरों में लगा रहता है। शहरों के भीड़ भाड़ में कई जगह उप सतही पैदल मार्ग या भूमिगत पैदल मार्ग बने होते हैं। अगर तुम दिल्ली गए होगे तो ऐसे बहुत सारे मार्ग देखे होंगे, कहीं कहीं भीड़ वाले क्षेत्रों में पैदल जाने के लिए पुल बने होते हैं, मतलब कि रोड है ऊपर से पुल बना दिया गया कि आराम से रोड लोग टप सकते हैं, उसी के ऊपर चलना चाहिए, उसी से हम लोग को पार करना चाहिए। गांव और देहातों में सड़क पार करने के लिए सुविधाएं नहीं होती हैं, वहां तभी सड़क पार करना चाहिए जब सड़क के बाएं अथवा दाएं तरफ कोई सवारी गाड़ी ना आ रही हो। ये तो हो गया सड़क दुर्घटना। अब हम लोग आते हैं रेल दुर्घटनाएं एवं प्रबंधन। मतलब सड़क दुर्घटना में प्रबंधन क्या समझे कि जेब्रा क्रॉसिंग बना देना चाहिए, उस पर गाड़ी नहीं चलता, आराम से पार कर सकते हैं, या तो पुल और नीचे गाड़ी चला ऊपर से पुल में हम लोग पार कर जाएंगे। अब समझते हैं रेल दुर्घटना। रेल में भी पुल काम करता है, इंतजाम कर सकते हैं, अपना में बना हुआ है ना, ऊपर रेल टपना है तो ऊपर पुल में जा सकती है। रेल परिवहन से जुड़ी हुई दुर्घटनाएं भी कई प्रकार की होती हैं। रेल यात्रा के समय गाड़ी में ज्वलनशील पदार्थों को लेकर नहीं चलना चाहिए, जैसे गैस, पेट्रोल, तेल, डीजल, पटाखे आदि। ये सब लेकर तुम ट्रेन में नहीं जा सकती है। एगो लेडीज थी इधर कुछ दिन पहले, वो ट्रेन में जा रही थी और लगता है स्टोव लेके चली गई थी। अब ब्लॉग बना रही थी, ब्लॉग होता है ना कि कोई ट्रैवलिंग का ब्लॉग बना रहा है, तो ब्लॉग बना रही थी, उसमें दिखा भी दी कि हम खाना बनाते हुए, तो उस पर कार्रवाई हो गया है। और रेलवे से संबंधित जितना भी कर्मचारी उनको खोज रहे हैं उन पर कार्रवाई हो सकता है कि जब मना है तब आप रेल पे कहे ज्वलनशील पदार्थ ले गए, केरोसिन होता है ना उसमें। मानवीय भूल से यदि बीड़ी, सिगरेट या आग का कोई तिनका इन पदार्थों के संपर्क में आता है तब ट्रेन में आग लगने की संभावना रहती है।
कभी कभी आक्रोश में असामाजिक तत्व भी ट्रेन में आग लगा देते हैं। रेलवे से संबंधित दुर्घटनाओं में लगभग 50% दुर्घटनाएं मानव रहित समपार यानी फाटक पर होता है। गुमटी जहां गिरता होता है उसको, जैसे नहीं करो, पूछो क्या पूछना है। असामाजिक तत्व, असामाजिक जो समाज का भला नहीं चाहते हैं उसको बोलते हैं असामाजिक तत्व। जैसे कि हो गया तुम्हारा कि कभी कभी सुनी होगी, जैसे ये इसको तो असामाजिक तत्व कह भी सकती है ना भी कह सकती। जैसे कि कोई हो गया कि क्वेश्चन आउट है, कोई जॉब वाले फॉर्म भरते हैं स्टूडेंट, पता चला कि क्वेश्चन आउट हो गया था पहले ही, तो क्वेश्चन आउट, कल मेरा एग्जाम है, आज ही क्वेश्चन आउट हो जाए तो जो हमसे कम नॉलेजेबल हैं उनको अगर क्वेश्चन मिल जाए तो हमसे तो ज़्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि वो सेम टू सेम मिल गया है क्वेश्चन सर। अब इसी में आउट हो जाए तो हल्ला हो जाता है, तो कई सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं स्टूडेंट, वही सरकार को कि रद्द करिए एग्जाम, फिर से कीजिए, ये सब बंद कीजिए, हम लोग का भविष्य खतरे में। इसीलिए कभी पटरी उखाड़ देते हैं, कभी ट्रेन में आग लगा देते हैं। इसी को हम लोग असामाजिक तत्व कह सकते हैं। ये तो अपना प्रोटेस्ट करते हैं, तो प्रोटेस्ट करना चाहिए, तो ये सबको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। असामाजिक तत्व मतलब जो समाज को भला नहीं चाहते हैं, अहित करते हैं, उसी को बोल सकती हैं। और कुछ, रेलवे से संबंधित दुर्घटनाएं में लगभग 50% दुर्घटनाएं मानव रहित संपार पर होती है। सिग्नल की गड़बड़ी, ड्राइवर की भूल और प्रबंधन की चूक से बड़ी बड़ी रेल दुर्घटनाएं भी होती हैं। भारत में करीब 3700 मानव रहित फाटक हैं। इस संपार फाटकों पर 2001 से 2006 के बीच रेलवे की कुल दुर्घटनाओं का 27.39% घटित हुए। मतलब जितना भी रेल दुर्घटना है उसमें 27.39% रेलवे फाटक, जैसे अपना गुमटी है रेलवे लगा रहता है, तो या तो हो गया कि ट्रेन आ रहा है और जो सिग्नल गिराने वाले हैं वो नहीं गिरा, उनको ध्यान नहीं रहा, उससे भी हो जाएगा। लोग जा रहे हैं सोचेंगे कि तो खुला है, उधर से ट्रेन आ गया, उससे भी दिक्कत हो जाएगा। या बंद भी रहता है तो लोग साइड से निकालने की कोशिश करते हैं, एक ट्रेन आ गया तो उससे भी हो सकता है। संपार वह जगह है जहां सड़क मार्ग और रेल मार्ग एक दूसरे को काटते हैं, अर्थात एक दूसरे को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसी जगह पर गेटमैन अथवा चौकीदार नहीं होने पर रेल और सड़क परिवहन एक दूसरे के आने की जानकारी के अभाव में अक्सर एक दूसरे से टकराकर बड़ी त्रासदी लाते हैं। इसके प्रबंधन के लिए सबसे पहले यह आवश्यक कि आम लोगों को संपारों को पार करने के आवश्यक नियमों की जानकारी दी जाए। दो सड़क जब आपस में मिलते हैं तब गेटमैन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकतर चौराहों पर कई प्रकार की सावधानियों का संकेत होता है। बड़े नगरों में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल लगे होते हैं, लेकिन रेलवे में गेटमैन नहीं होने पर दुर्घटनाएं होती हैं। गेट पार स्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। पहला, जब भी ऐसा कोई समाचार आए, जब उसे पार करने के पहले चालक वहां रुककर स्वयं या अपने संवाहक को उस चिन्ह के पास से रेलवे लाइन के पास भेजेगा। रेलवे लाइन के दोनों तरफ देखेगा कि कोई इंजन, ट्रेन अथवा ट्रॉली तो नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही तो सावधानी पूर्वक संपार को पार करेगा। सुरक्षित संपार फाटकों पर गेट लैंप लगे होते हैं। रात्रि में अगर लाल बत्ती दिखाई पड़े तो समझो कि संपार फाटक बंद है। अगर सफेद बत्ती दिखाई पड़े तो समझो गेट खुला है। दिन के समय तो गेट खुला या बंद है तो देखने से पता चल जाता है। रात में रेड रहे तो समझो कि बंद है। जैसे ये है सिग्नल, रात के पते नहीं चल रहा है, ठोक के चल जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। और रेड होता है कि रात को बहुत दूर से भी दिख जाता है तो लोगों को दिख जाएगा। जिस गेट पर गेटमैन या चौकीदार है, गेट बंद होने पर भी अगर से पार करने का प्रयास किया जाए तो उसे 3 साल का जेल भी हो सकता है। मतलब कि एक गेट बंद है, उस पर भी लोग पार कर रहे हैं, लेकिन अपने लगभग लोग पार करने लगते हैं तो उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है। गांव तथा शहरों में बहुत सारे विद्यालय रेलवे लाइन के निकट होते हैं। शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों को रेलवे लाइन पार करने के नियमों की पूर्ण जानकारी दें। अब है क्या, वायु मार्ग। वायु मार्ग दुर्घटना एवं प्रबंधन। वायु मार्ग भी परिवहन का एक प्रमुख साधन है। वायु मार्ग की यात्रा में काफी कम समय लगता है। हवाई जहाज की यात्रा कई कारकों पर निर्भर करती है। ये कारक दुर्घटनाएं के कारण बन सकते हैं। जैसे पहला, मौसम। अगर उस क्षेत्र में कुहासा फैला हो तो विमान को जमीन पर उतरने में कठिनाई होती है।
इससे दुर्घटनाएं की संभावना रहती है। भारत के महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की आकस्मिक मृत्यु इसी प्रकार की दुर्घटना से हुई थी। मौसम खराब था, उतारने में दिक्कत हो गया। तकनीकी समस्याएं, हवाई जहाज में कभी कभी गड़बड़ी आने से विस्फोट की संभावना रहती है, जो एक बड़े हादसे का रूप ले लेती है। तीसरा, विमान में सिगरेट या ज्वलनशील वस्तु को नहीं रखना चाहिए, उसका उपयोग भी वर्जित है। इस नियम का पालन न करने पर दुर्घटना की संभावना रहती है। तूफान, हवाई जहाज उड़ने में तूफान बाधक होती है, जिससे दुर्घटना की आशंका मतलब संभावना रहती है। अपहरण अर्थात हाईजैकिंग, मतलब कोई आतंकवादी उसमें रहे और हाईजैक उसको कर ले, मतलब अपने कंट्रोल में ले ले। आतंकवादी अपनी बात मनवाने के लिए विमान का अपहरण कर लेते हैं। इससे यात्रियों के लिए अभूतपूर्व मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। कई बार हाईजैक किया गया विमान यात्रियों को उतारकर जला भी दिया जाता है। बम से आक्रमण, विमान में बम से आक्रमण होने पर दुर्घटनाएं होती हैं, जिससे कई लोगों की जान चली जाती है। एयर इंडिया के कनिष्क विमान को आसमान में ही बम से उड़ा दिया गया था। यह विमान कनाडा से भारत आ रहा था। अब है कि हवाई यात्रा करते समय सुरक्षा के नियमों का पालन आवश्यक है, अतः इस नियम का पालन करना चाहिए। पहला, यात्री सुरक्षा संबंधी नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका पालन करें। जब आप सीट पर बैठे तो सीट बेल्ट बांधे रखें और संकेतों का पालन करें। आपातकालीन द्वार के बारे में पहले से जानकारी प्राप्त कर लें। यात्रियों की शिनाख्त कड़ाई के साथ किया जाए, मतलब उनकी पहचान बढ़िया से करना चाहिए कि कौन है। विमान में चढ़ने से पहले यात्रियों के सामानों का अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों की मदद से जांच की जानी चाहिए। हवाई यात्रा प्रारंभ होने के पूर्व की सावधानियों के बावजूद विमान से दुर्घटनाग्रस्त होने के तत्काल बाद राहत और बचाव कार्य आवश्यक हैं। सभी विद्यार्थी सड़क मार्ग से बस द्वारा पैदल प्रतिदिन विद्यालय आते हैं, अतः विद्यालय स्तर पर आवश्यक है कि बच्चों को परिवहन से संबंधित संभावित दुर्घटनाएं के कारणों और उनके बचाव की जानकारी देनी चाहिए। सप्ताह में 1 घंटे इस प्रकार से रूटीन में रखे जाए कि बच्चों को आपदा प्रबंधन के अध्ययन का मौका मिले। इससे इमरजेंसी में वो लोग सचेत रह सकते हैं। इसमें बच्चों के द्वारा शिक्षक द्वारा निम्नलिखित जानकारी देनी चाहिए। पहला, सड़क मार्ग पर सदैव बाएं चलना चाहिए, जानते थे पहले से। और यदि सड़क पार करना हो तो हरी बत्ती जलने पर जेब्रा क्रॉसिंग के पास ही सड़क पार करना। जब जेब्रा क्रॉसिंग हो तो हरी बत्ती मतलब होता है कि आप जा सकते हैं, और रेड मतलब होता है कि आप रुक जाइए। रेड मतलब होवे करता है खतरा, फिर वो पार करेगी तो खतरा से खतरा बन जाएगी। कई जगह सड़क पर गति अवरोधक बने होते हैं। चालक को जानकारी होनी चाहिए कि गति अवरोधक होने पर गाड़ी की गति धीमी होनी चाहिए, मतलब वो लिखा रहता है कि कितना स्पीड से गाड़ी चलाना है। फिर एक विद्यालय में परिवहन मार्ग और दुर्घटना, गाड़ी वाला हो गया। विद्यालय से परिवहन मार्ग और दुर्घटना से जुड़े हुए मॉडल का प्रदर्शन करना चाहिए तथा विद्यार्थियों को इस प्रकार के मॉडल बनाने का निर्देशन देना चाहिए कि जैसे कि तुमको बोला जाए कि आप बताइए कि अगर दुर्घटना हो रहे हैं सड़क तो क्या करना चाहिए। तो तुम अपना अपना सब अपना अपना दिमाग से बनाएगी, उसमें जो होगा। एक बार आया था ना तुम लोग के करने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए ना रहता है, तो देना चाहिए कि क्या आप कर सकते हैं, तो सुझाव अपना अपना देगा, इसका बेस्ट रहेगा देगा। तुम लोग तो एक बार बनेबे की थी जी, कुछ बनाई थी, बोली थी कि सर हमको मिला है ये बनाने के लिए, क्या चीज तो प्रोजेक्ट भी मिला था, नहीं भूल गई थी। अच्छा मिला था जी, तुम लोग पिछला बार बताए थे हम लोग। हाँ अपना अपना बोली कि हम लोग के जिसका सबसे बेस्ट होगा उसका सिलेक्ट होगा, वही कैसा होता है। विद्यालय बस या चालक प्रशिक्षित होना चाहिए, मतलब ड्राइवर ऐसा होने चाहिए विद्यालय वाला। अगर कोई बस से जाते हैं तो ट्रेंड ड्राइवर होना चाहिए। गाड़ी में बैठने के बाद बच्चे का शरीर का कोई भी अंग खिड़की के बाहर ना निकालना चाहिए। बैठल है मुड़िए से निकाल, मुड़िए साफ हाथ इधर उधर शरीर का कोई भी अंग नहीं निकालना चाहिए। बस में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए तथा चालक को इसकी सामान्य जानकारी। प्राथमिक उपचार मतलब कट फट जाए तो शुरुआत इलाज कर सके, बाद में अगर ज्यादा होगा तो लिया जाए हॉस्पिटल में। विद्यालय में प्राथमिक उपचार की सुविधा होनी चाहिए, जैसे खेल कूद के समय कट पड़ जाने पर उसे दवा लगाकर डॉक्टर के पास भेजा जाए। विद्यालय में बच्चों को यह बताना चाहिए कि जलने की स्थिति में तुरंत उस पर ठंडा जल डाला जाए। होता है ना, जल जाता है तो ठंडा जल आराम देता है। यदि उपलब्ध हो तो बर्फ के टुकड़ों को भी जले हुए अंग पर रखना चाहिए। बच्चों को यह जानकारी भी देनी चाहिए कि जलने की स्थिति में कंबल से भी ढक देना चाहिए। अब है तुम्हारा, अच्छा यहाँ तक लिखा।